तो ये एक थॉट था अधिकारियों का कि उनको जो अपने मुख्यमंत्री उनको अपने उसमें ट्रस्ट में लेने का कि जी देखो हम आपके लिए ये सब कर देंगे और जाएंगे आप हर जगह ये बात फैलेगी तो वो कितना बड़ा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। एक रिपोर्ट आई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब ये मीटिंग हुई थी कि भाई कल को कोई दिक्कत ना हो तुम लोग देख लेना, तो उन्होंने कहा जी हम सब देख लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। तभी उन्होंने फिर बहुत जल्दी मैम वगैरह को हटाने का जो लिया वो बहुत क्रोध में की, तो मैंने पहले सब कुछ कहा और तुमने फिर भी वही सब काम डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा। हाँ जी, तो वो सब गुस्से में इसीलिए वो सब उन्होंने कदम उठाए। कहा गया कि इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली कंपनी जो थी वो एजुटेस्ट थी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के। यूपी तक की टीम ने बाकायदा उनके ऑफिस में जाकर हमने खोजबीन करनी शुरू की, हमने बातचीत करनी शुरू की, तो पता चला कि जो बिल्डिंग थी, बड़ी सी बिल्डिंग, उस पर एक बोर्ड नहीं था जिस पर एजुटेस्ट लिखा हो, और उसी कंपनी ने आप सोचिए कि 48 लाख अभ्यर्थियों के लिए जो है एग्जाम कंडक्ट किया था। हाँ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मतलब ये है कि वो उसकी फिर जैसे अभी उसकी पीछे जांच पड़ताल कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उस कंपनी का नाम भी बदला था। 2023 में कंपनी बिहार में ब्लैक लिस्टेड भी हुई है। उससे पहले 2023 का ये फरवरी का ही CSIR का एग्जाम लीक कराने में, पिछले साल RM राम लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पेपर में दिक्कत कराने में, तो इन सब में भी वो शामिल रही है। तो इतनी मतलब थोड़ी सी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करानी चाहिए थी। IB है, इतनी LIU होती है, STF है, तो शायद इनके बारे में पता चल जाता, तो फिर उस तरह का स्टेप लेने चाहिए थे कि कैसे इनको और ठीक कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऐसे प्रेस प्रिंटिंग कंपनीज की, तो जैसे ये प्रिंटिंग कंपनी जब टेंडर आता है तो ये अपने इन्फॉर्मेशन तो देते ही होंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन के बावजूद जो है क्या लगता है कि मतलब अगर इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करने वाली जो कंपनी है वो इतना जो उसका धांधली करने में उसका नाम आ रहा है, क्या लगता है कि मतलब उनके पीछे वेरिफिकेशन नहीं होता है कि मतलब कंपनी के बारे में पता किया जाए या कैसी है? इस भर्ती का तो मुझे लगे बहुत जल्दबाजी में पेपर कराने में वो रखा गया कि जैसे तुरंत। तो उसका कारण क्या था? क्या ये बहुत समय बाद, क्योंकि 2018 में लास्ट सिपाही भर्ती हुई थी? हाँ, एक तो बहुत दिनों बाद आई थी, फिर चुनाव थे, गवर्नमेंट क्या कहने, मतलब अगर आप भाषण देंगे तो क्या भाषण देंगे कि हमने क्या किया है पिछले 5 साल में, तो था कि चलो हम ये कहेंगे कि हमने इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती की। होता ना माइंड में एक साइकोलॉजी होती है, बच्चे सबके सामने जाके कहेंगे हमने दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती की। तो ये एक थॉट था अधिकारियों का कि उनको जो अपने मुख्यमंत्री उनको अपने उसमें ट्रस्ट में लेने का कि जी देखो हम आपके लिए ये सब कर देंगे और जाएंगे आप हर जगह ये बात फैलेगी तो वो कितना बड़ा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम ये देखो कहीं कोई गड़बड़ ना हो। उन्होंने एक मीटिंग में बताया था कि कोई ऐसी गड़बड़ ना हो कि आगे को कोई दिक्कत हो। उन्होंने बहुत अच्छे से चेताया था, सबको चेतावनी दी थी कि तुम्हें कर तो रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने एक रिपोर्ट आई थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब ये मीटिंग हुई थी कि भाई कल को कोई दिक्कत ना हो तुम लोग देख लेना, तो उन्होंने कहा जी हम सब देख लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। तभी उन्होंने फिर बहुत जल्दी मैम वगैरह को हटाने का जो लिया वो बहुत क्रोध में की, तो मैंने पहले सब कुछ कहा और तुमने फिर भी वही सब काम डीजी भर्ती बोर्ड रेणुका मिश्रा। हाँ जी, तो वो सब गुस्से में इसीलिए वो सब उन्होंने कदम उठाए। जबकि उधर PCS वालों पे कोई अभी कुछ नहीं, RO का भी लीक हुआ, उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इधर बड़ा था ना, ज्यादा बच्चे थे, ज्यादा परिवार प्रभावित थे और वो कोर वोटर्स हैं, यही सब बच्चे तो वोट देते थे। तो बहुत मतलब था, उन्हें भी पता था कि डेंट पड़ेगा इस मतलब।